हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर पहला, वो भी क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एक बार जो हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, अब हमारे पास जो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज जिसका यहाँ पर क्या नाम है भैया ABC, ठीक है। तो मान के चलो ये A है, राइट। अब मान के चलो ये B है और ये क्या है भैया C है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। जिसमें क्या होता है कि जो AB है वो AC बराबर है, यानी जो ये वाला AB है, ये वाला टिक कर दिया मैंने, ये AC बराबर, इस पर टिक कर दिया। चलिए ठीक है। और क्या करें यहाँ पर कि कोण B जो है कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब कोण बी कौन सा भैया, कोण बी वाला है ना, ठीक है। अच्छा, कोण सी कौन सा, कोण सी ये वाला है। चलिए ठीक है। तो इन दोनों के समद्विभाजन यानी कि भैया ये जो कोण है हमारे पास, ये पूरा इसके आधा करने वाले रेखाखंड जो कि ये वाला हुआ, रेखाखंड हमने आधा, यानी कि ये जो है इसके बराबर हुआ, समझ गए। चलिए ठीक है। तो इसका आधा करने वाले दोनों तरफ से जब ऐसे निकलते हुए और जिस बिंदु पर परस्पर मिलते हैं ना, आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ऐसे निकल रहा है राइट। और ये भी जो ऐसे निकल रहा है। तो इस पॉइंट पर मान के चलो जाके जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया O। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर कोण आप देख रहे हैं, ये वाला ये इसके बराबर और ये छोटा वाला इसके बराबर है। चलिए ठीक है। और एक क्या हो रहा है कि A और O को जोड़िए। अब A हमारे पास ये वाला पॉइंट है और O ये वाला, तो इसको हमने आपस में जोड़ दिया। चलिए ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास परिस्थिति है। चलिए ठीक है। अच्छा, इसी पर जो हमारे यहाँ पर जो है कुछ चीजें जो कि हमको यहाँ पर जो है दर्शानी है, ठीक है। तो क्या एक हम जो है इस चीजों को देखते हैं और यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर जो देख सकते हो क्या कि भैया हमें यहाँ पे दर्शाना है कि OB जो है वो इसी के बराबर है, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा भैया यहाँ पर OB कौन सा है और OC कौन सा है। तो देखो बच्चों, OB यहाँ पर कौन सा भैया, OB, यानी कि बच्चों ये वाला जो आप यहाँ पर रेखाखंड देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये जो है बराबर है भैया इसके OC के, राइट। ऐसा जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी कि मतलब है दर्शाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी मतलब आकृति में हमें क्वेश्चन में दिया होता है भाई कोई एंगल जो है, कोई कोण जो है दूसरे कोण के बराबर है या भुजा बराबर है, ऐसा हमें बताना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों भुजाओं को दो अलग अलग त्रिभुजों में लेते हैं और उन दोनों त्रिभुजों का आपस में सर्वांग सम कर देते हैं। फिर हम कह देते हैं भैया ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो है कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक बार ध्यान से देखो ना क्या कि भैया जो ABC है ना, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला जो भुजा है हमारे पास, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसके सामने वाली भुजा ये वाली है और इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, यानी कि बच्चे ये दोनों भी तो आपस में बराबर हुई। अब आपको यहाँ पर क्या काम पड़ेगा इस चीज़ का मैं आपको बाद में बताऊंगा, या बाद में आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ कि भैया ये जो है पूरी कोण ये इसके बराबर है। तो बच्चा हमें यहाँ पर जो है लिख सकते हैं क्या कि भैया जो कोण B जो है वो बराबर है कोण C के, ठीक है। अब ऐसा कैसा हो गया, तो ऐसा जो हमें यहाँ पर सिंपल से जो है क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, राइट, गिवन था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि दिया है। चलिए ठीक है, हमने लिख दिया है। चलिए ओके, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि हमको पता था कि जो O से B तक ये वाली यहाँ पर ये भुजा गई है ना दोनों तरफ से, ये इन पूरे कोण को आधा आधा यानी कि समद्विभाजित करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है इधर वाला, ये इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो क्या कि ये पूरे और ये पूरे आपस में क्या था, बराबर था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बराबर था, ठीक है। तो उनका अगर मैं आधा कर दूं, यानी कि इस पूरे का आधा मैंने कर दिया, ये इतना हो गया, ठीक है ना। ये वाला चीज़ हो गई, इसका आधा, चलिए ठीक है। और इसका मैंने आधा कर दिया, ये वाली चीज़, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? हाँ जी वो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि कोण क्या नाम है, OBC है, OBC जो कि वाला कोण है बराबर होगा किसके भैया, OCB के, एंगल मतलब कि कोण OCB के, राइट। चलिए ठीक है। तो बच्चे इस तरह से हम जो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बार अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कि हमारे पास जो ये त्रिभुज छोटा वाला आ रहा है, इसमें हमें पता है कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है। तो इसके सामने वाला जो यहाँ पर भुजा है, इसके सामने वाला कौन सा भुजा है, ये वाला है, और इसके सामने वाला कौन सा, ये वाला है। तो हम कह सकते हैं बच्चे ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन जो क्या नाम है, OB जो है, क्या नाम भैया, OB जो है वो इक्वल है हमारे पास OC के, ठीक है। ऐसा हम जो यहाँ पर कह सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है, मुझे पता बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कर दिया। चलिए ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं क्या करना था बच्चे। देखो, हमें जो है इन दोनों भुजाओं को आपस में जो है यहाँ पर क्या करना था, सर्वांग सम करना था, ठीक है। हमें पता है कि जो ये त्रिभुज है, ये समद्विभाजित त्रिभुज है, इसमें इनबिल्स की ये क्या होगा, ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। और इसके सामने वाला कौन कौन सा, ये वाला पूरा वाला, और इसके सामने कौन सा, ये वाला पूरा वाला, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और फिर हमें बाद में पता चला क्या कि भैया जो OB है, यानी कि ये वाला जो भुजा है, एक तरह से क्या नाम है, लाइन है, ये इस पूरे वाले कोण को आधा आधा करती है, ठीक है। यानी कि जो ये है इसके बराबर है। चलिए ठीक है, कुछ
कुछ इस तरह इधर भी करती है, ठीक है हमने मान लिया, ओके। अच्छा वैसे एक बात बता दो क्या कि अगर मैं दोनों कोण जो कि आपस में बराबर है उनका आधा आधा कर दूं तो क्या वो आपस में बराबर होगा? हाँ जी हाँ होगा। तो हमने कह दिया भैया कि OBC बराबर है OCB के, ठीक है। तो उनके सामने जो मान लीजिए छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो उनके सामने वाला कौन सा बन रहा है? ये वाला भुजा, और इसके सामने कौन सा बन रहा है भैया? ये वाला भुजा। तो हम कह सकते हैं बच्चे ये दोनों आपस में जो है बराबर होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान कोणों के समभुज भुजाएं जो आपस में क्या होती है यहाँ पर बराबर होती है। चलिए ठीक है, अब जो यहाँ पर सिंपल से फटाफट समझो यहाँ पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं, या फिर कहते हैं दूसरा चीज जो है हमारे पास उसको यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। हाँ तो बच्चे एक और दूसरी चीज हमको यहाँ पर जो है सिद्ध करनी थी, तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है कि भैया जो AO है कोण A को समद्विभाजित करता है। ये कौन सा भैया? देखो यहाँ पर AO यानी जो ये वाली हमारे पास जो है एक तरह से भुजा है साइड जो भी है, ये जो है हमको यहाँ पर कोण A को समद्विभाजित, यानी कि जो हमारे पास ये पूरा कोण बन रहा है हमारे पास कोण A नाम का ये पूरा, इसको समद्विभाजित यानी कि जो है ये जो है इसके बराबर होगा। समद्विभाजित यानी कि आधा आधा होगा, तो है ना। तो हमको बस यही सिद्ध करना है कि भैया जो ये वाला कोण है, ये वाला, ये इसके क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग त्रिभुजों में ले ले और उन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम साबित कर दे, तो हम ऐसा कर पाएंगे, कह पाएंगे कि ये दोनों जो आपस में क्या है भैया बराबर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आपको जो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या कि अगर मान के चलो यहाँ पर ये वाला जो कोण आ रहा है ये कौन से में आ रहा है, हम चाहे तो ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं, है ना, ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं, राइट, हमने ले लिया। चलिए ठीक है। अच्छा दूसरा वाला त्रिभुज यानी कि जो ये हमारे पास ये वाला जो यहाँ पर क्या नाम है कोण बन रहा है, उससे हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, राइट, हमने मान लिया। चलिए ठीक है, हमने ले लिया, ओके। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें जो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर्वांग सम साबित करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि किन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि मान के चलो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ सिमिलर है यानी कि कॉमन है, क्या क्या चीज़ सामान्य है जो कि आपस में क्या इक्वल है। देखो हमें बताया हुआ था कि जो AB है वो AC क्या है बराबर है, तो वैसे AB जो है वो उस लाल वाले त्रिभुज में और AC जो है हरे वाले त्रिभुज में आ रही है। AB जो है वो AC के बराबर है, ऐसा तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे लिख देंगे क्या कि भैया दिया हुआ था या फिर कहें दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें पता था, क्या पता है, क्या जानेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से। हमें पता है बच्चों कि जो BO है या फिर कहें OB है, यानी कि ये वाला जो भुजा है हमारे पास ये इस वाले के बराबर है। समझ पा रहे हो, ये दोनों आपस में जो है बराबर है। ऐसा हमने पहली पार्ट में हमें सिद्ध करना था, तो हमने पहले पार्ट में सिद्ध किया था। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही चल रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि OB जो है, क्या नाम भैया, OB जो है वो इक्वल है भैया OC के। OB जो है वो OC के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है हमारे पास प्रमाणित है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले इसको सिद्ध किया था, राइट। तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर लिख देते हैं क्या भैया यहाँ पर प्रमाणित है। चलिए ठीक है, हमने लिख दिया। अच्छा आगे बढ़ो, यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या है, कोण ABO। देखो यहाँ पर ध्यान से, कोण ABO। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों आपस में कोण क्या थे, बराबर थे, ठीक है। उनका हमने आधा किया था इस वाले भुजा के अकॉर्डिंग, इस वाले भुजा के काटे पर, तो यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा, मतलब कि आधा आधा हो गया ना, इसका पूरा इक्वल थे, उनका आधा हो गया। अच्छा उनका आधा तो ये आया है ना, और इसका आधा मान के चलो ये आ गया, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे। और क्योंकि ये दोनों आपस में अलग अलग त्रिभुजों में भी आते हैं, तो हम इसका जो है फायदा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि भैया कोण ABO जो है वो बराबर है कौन से भैया, कोण ACO के, ठीक है ठीक है। अब बच्चे ऐसा हमारे पास कैसे आ गया, तो देखो बराबर कोणों का आधा हमेशा बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम फटाफट से वही लिख देंगे। हाँ तो बच्चे हमने जो यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है। चलिए ठीक है, अब आपको सबको पता है कि भैया तीन चीज़ आ गई और तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है। सबसे पहले हमारे पास ये साइड, फिर है ये साइड यानी कि भुजा, और एक फिर एंगल आया यानी कि एक कोण आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है एक तरह से देखते हैं, एक सीरीज देखते हैं, एक तरह से देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले के समान दर्शाया, ठीक है। अब मान के चलते हैं पॉइंट A से लेते हैं, इस तरफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पर कोण भुजा बताई थी उसके बराबर, ठीक है, उस वाले भुजा के बराबर, ठीक है। फिर आगे हमने इसके बारे में कुछ कहा, हाँ जी हाँ बिल्कुल कहा, तो यहाँ पर क्या भैया एंगल। फिर हमने इस वाले भुजा के बारे में कहा, यानी कि साइड के बारे में कहा, तो एंगल मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। या फिर इस पॉइंट से इस तरह से भी देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर साइड एंगल साइड। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या भैया, तो हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम अनुसार से बच्चे ये कह सकते हैं कि ये जो भी दो त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा भैया यहाँ पर त्रिभुज AOB सर्वांग सब है हमारे पास, जो है यहाँ पर त्रिभुज AOC के, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है यहाँ पर सर्वांग है। अच्छा अब जब ये यहाँ पर सर्वांग सम है, तो बच्चे यहाँ पर हम कुछ कह भी सकेंगे, क्या कह सकेंगे भैया, जो
जो यहाँ पर हमको बोला गया था ना कि यहाँ पर दो कोण है, एक तरफ जो हरे वाले में आ रहा है, मतलब ये वाले जो आपस में जो है इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था बताने के लिए। तो हम यहाँ पर जो है हम सिंपल से लिख सकते हैं क्या कि भैया जो कोण है, क्या नाम है, BAO है, कौन सा भैया, BAO है, वो बराबर है कोण CAO के। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो CAO, यानी कि इस इन दोनों त्रिभुज जो है, इन दोनों कोणों की बात हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है भैया कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या भैया, CPCT। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर, या फिर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ऐसा आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो भैया इस तरह से जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 7.1 का प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर कंप्लीट यानी कि पूरा हो चुका है। आशा है कि आपको यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो बच्चे यहाँ पर जो कमेंट करो, और पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा वो भी कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।